गाजा को रौंद रहा है इजराइल। चौबीस से 36 घंटे के अंदर पूरा मिडल ईस्ट भयानक जंग की आग में दहकने लगा है। सात अक्टूबर की सुबह तड़के हमास ने महज 20 मिनट के अंदर 7,000 से ज्यादा रॉकेट दागकर इजराइल पर पिछले 10 साल का सबसे प्रचंड और भीषण हमला किया है। हमास के चरमपंथियों ने इजराइल के शहरों के अंदर घुसकर आम लोगों को बुरी तरह से मारना और काटना शुरू कर दिया है। हमास इजराइल के नागरिकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। हमास के लड़ाकों के साथ साथ गाजा और फिलिस्तीन में रहने वाले हजारों लोग इजराइल की सेना पर टूट पड़े हैं। कोई टैंक जल रहा है, कोई इजरायली सैनिकों की छातियों पर गोलियां बरसा रहा है, तो कोई इजराइल के भारी हथियारों पर कब्जा करके जश्न मना रहा है। हमास के हमलों से जब तक इजराइल संभल पाता है, तब तक इजराइल के कट्टर दुश्मन लेबनान ने भी इजराइल पर उत्तर दिशा से हमला कर दिया है। खबरों के मुताबिक लेबनान ने उत्तरी इजराइल के शहरों पर अंधाधुंध मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं। इस वक्त इजराइल हमास और लेबनान दोनों के डबल अटैक में बुरी तरह से घिर चुका है। दुनिया हैरान है कि आखिर दुनिया की सबसे खौफनाक खुफिया एजेंसी मोसाद को हमास के इन बेरहम हमलों की भनक क्यों नहीं लगी। हमास और लेबनान का इजराइल पर डबल अटैक। इधर इजराइल ने डंके की चोट पर कल ही ऐलान कर दिया था कि इजराइल का ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हमास के सभी कमांडर और लड़ाके नहीं मारे जाते हैं और पूरा गाजा तबाह नहीं हो जाता है। इजराइल वायुसेना के प्रचंड एयर स्ट्राइक को देखिए, जो रात के घुप अंधेरे में चुन चुन कर हमास के चरमपंथियों को मार रही है, इमारतों को घातक बमों से उड़ा रही है। गाजा में इजराइल पूरी तरह से सर्वनाश करने पर उतारू है। את כל המקומות שהחמאס נערך בהם, של עיר הרשע הזאת, כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם, נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. בשעה זו מתארים כוחות צה"ל את אחרוני היישובים ממחבלים. הם עוברים יישוב יישוב, בית בית, ומחזירים את השליטה לידינו. אני שולח חיבוק ותנחומים מעומק הלב למשפחות השכולות שיקיריהן נרצחו היום בדם קר ובאכזריות אין קץ. अब इजराइल को ऊपर वाला भी नहीं रोक पाएगा। गाजा पट्टी में शनिवार यानी 7 अक्टूबर की रात को शुरू की गई एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी के आसपास रहने वाले नागरिकों को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है कि तुरंत इलाका खाली कर दो। इजरायल पूरी गाजा पट्टी को मिट्टी में मिलाने जा रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने गाजा पर 426 बार एयर स्ट्राइक की है, जिसमें से 10 ऐसे टावरों को निशाना बनाया गया है जिनका इस्तेमाल हमास के लड़ाके कर रहे थे। गाजा के आसपास 10,000 इजरायली सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। गाजा को रौंद रहा है इजरायल। इजरायली एयरफोर्स के द्वारा लगातार गाजा पट्टी पर बम बरसाए जा रहे हैं। इन हमलों में अब तक 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 3,000 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि दुश्मन को भारी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने टेलीविजन पर अपने संबोधन में कहा है कि हमास ऐसी कीमत चुकाएगा जैसा उसने सोचा भी ना होगा। Hundreds of terrorists that crossed from Gaza into Israel, they attacked dozens of Israeli communities and IDF bases, and then continued to drag into Gaza Israeli civilians and military personnel. There have been heavy barrages of rockets
towards central Israel and southern Israel. More than 3,000 rockets have been fired at Israel. हमास और लेबनान का इजराइल पर डबल अटैक। हमास ने जिस लेवल का हमला इजराइल पर किया है उसने अमेरिका तक को दंग कर दिया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि बड़े और भीषण हमले की भनक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को क्यों नहीं लगी। जानकारों के मुताबिक हमास का हमला मोसाद का अब तक का सबसे बड़ा फेल्योर साबित हुआ है। हमास के हमले ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और बॉर्डर सिक्योरिटी शिन बेट को भी मात दी थी। ये दोनों इजराइल को दुनिया में सबसे ताकतवर और सुरक्षित बनाती हैं। इस हमले के बाद अब इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद फिर एक्टिव हो गई है। एजेंसी के पूर्व प्रमुख एफ्रेम हेलेवी ने बताया कि हमला पूरी तरह से आश्चर्यजनक था और इसकी जानकारी या भनक इजराइल में किसी को भी नहीं थी। Most countries stand by Israel, say that Israel has the right to defend itself. You saw before that Prime Minister Modi ji condemned the attacks. I think all leaders of the world understand this situation, understand the extreme circumstances Israel is under. This is an attack that no country could be in peace with. Of course, I think any country would react in the same way when it comes to such an attack on its civilians. इधर लेबनान की तरफ से उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने जबरदस्त मिसाइल और मोर्टार हमले किए हैं। उत्तरी इजराइल में इस वक्त जबरदस्त अफरा तफरी मची हुई है। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमला करके उसे डबल अटैक में घेर दिया है। अब एक तरफ से हमास के चरमपंथी हमला कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से लेबनान की तरफ से इजराइल पर हमले शुरू हो गए हैं। जंग में लेबनान के कूदने से पूरा मिडिल ईस्ट अब जंग की आग में जलने लगा है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में लेबनान की एंट्री होना अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बनने जा रहा है। लेबनान ने इजराइल पर मोर्टार से हमला किया है। इजराइल के शीबा फार्म्स के सैनिक कैंप पर हमला हुआ है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान पर जवाबी हमला किया है। लेबनान के हमलों का इजरायली फोर्स जवाब दे रही है। इजरायली सेना का कहना है कि हम नागरिकों की रक्षा करेंगे, हर इलाके में हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया गया। इजराइल का यह भी दावा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर तोपखाने से हमले शुरू कर दिए हैं। अब इजराइल को ऊपर वाला भी नहीं रोक पाएगा। इधर हमास ने ऐलान कर दिया है कि हमास का ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इजराइल के खिलाफ शुरू हो चुका है, जो अब रुकेगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू हो गया है और इजराइल का ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हमास के सभी कमांडर और लड़ाके नहीं मारे जाते हैं। इजराइल की एयरफोर्स ने भयानक हवाई हमले गाजा पर शुरू कर दिए हैं। खबरों के मुताबिक गाजा में इजरायली हमलों में भारी तबाही शुरू हो गई है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक इजरायल गाजा में मौजूद हमास की सभी सुरंगों पर एयर स्ट्राइक तब तक करता रहेगा जब तक कि हमास की सभी सुरंगों का सफाया नहीं हो जाता है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसने गाजा को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने हमास आतंकियों को चेतावनी दी है और कहा कि तुम जहां भी छिपे हो हम हर उस जगह को मिट्टी में मिला देंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखा है, हमास जहां जहां छिपा हुआ है हम उन जगहों को मलबे में बदल देंगे। मैं गाजा के निवासियों से कहता हूं कि आप अभी शहर छोड़ दें क्योंकि हम हर जगह भीषण कार्रवाई करेंगे। गाजा पट्टी से इजरायल पर लगातार हमले जारी हैं। हमास के लड़ाके इजरायल पर रॉकेट से एक के बाद एक बारूदी हमले कर रही है। हमास के आतंकी इजरायल में नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं। उधर इजरायल ने भी हमास के ठिकानों पर तबाही मचा दी है। ज़िकिम बीच पर एयरफोर्स ने भीषण हमला बोला है। इजरायल में घुस रहे हमास लड़ाकों को इजरायली सेना ने पहले ही अलग थलग कर दिया था। इजरायली हमले में हमास के कई लड़ाकों की मौत की खबर है। गाजा को रौंद रहा है इजरायल। इजरायल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि उसका मकसद गाजा पट्टी को अपने कब्जे में लेने का है।
आईडीएफ इंटरनेशनल प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हेच ने साफ कहा है कि एक महत्वपूर्ण बात अभी हमें चिंता में डाले हुए है कि हमें गाजा पट्टी पर नियंत्रण करना है और कब्जा करना है। अगले 12 घंटों में इजरायल को हमास और लेबनान के हर लड़ाके को मारना होगा और पूरे गाजा पर कब्जा करना होगा। फिलहाल हमास, लेबनान और इजरायल के बीच शुरू हुई ये जंग अब बहुत ही ज्यादा खूनी होने जा रही है।